दोस्तों, जो इंसान हमें सामने से छोड़कर चला जाता है, हमें छोड़ने के बाद उस इंसान को थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कितने परेशान या दुखी हो। आप कहोगे कि नहीं जी, उस इंसान को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पड़ी, रत्ती भर भी उसको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई साहब, हमने देखा है जब इंसान वो हमें छोड़कर जा रहा था, तब हम उस इंसान के सामने कितने रोए थे, कितनी हमने उनके सामने मन्नतें की थी, फिर भी वो इंसान नहीं माना। तो अब उसे हमें छोड़ने के बाद फर्क क्या पड़ेगा। पर दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो इंसान जो आपको छोड़ कर गया है, वो आपके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो सकता है, आपके कारण इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है कि आपके बिना उनकी नींदें उड़ जाए, आपके बिना उसे भूख लगना भी बंद हो जाए, तो आपका क्या कहना है। दोस्तों, अब आपको मैं जो भी बातें बताऊंगा ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है कि आपने समाज में, सोसाइटी में और लोगों के रिलेशन में ये चीज़ होते हुए ना देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। ये पॉसिबल है। बट एक बंदे का आज मुझे फ़ोन आया और उसने अपने पूरे रिलेशन की जो स्टोरी मुझे बताई, और वही स्टोरी एग्जैक्टली सेम टू सेम मैं आपको उसके रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि उनके रिलेशन में क्या हुआ कि एक बंदा अपने पार्टनर को सामने से छोड़कर चला जाता है और एक टाइम बाद उनके रिलेशन में ऐसा क्या होता है कि वही बंदा अपने पार्टनर के लिए इतना ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा तड़प रहा है। तो उस लड़के ने जैसे मुझे बताया कि उन दोनों का बहुत ही अच्छा 3 साल का रिलेशन था, उन दोनों के बीच में कोई इश्यू नहीं था। बट दोनों की फैमिली को पता चल जाता है और दोनों की फैमिली में ना बहुत ज़्यादा फाइट हो जाती है। अब ये फाइट है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों जो लोग रिलेशन में थे, वो अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगे और आपस में ही दोनों फैमिली लड़ने लगे। अब झगड़ा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इस लड़के का ऐसा कहना था कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे से अलग हो गए थे, और मान लीजिए कि इतना बुरा वो झगड़ा था ना, तो मुझे उस लड़की की फैमिली से और उस लड़के से ना एकदम नफरत हो गई थी। अब मैं खुद उस लड़के के साथ रिलेशन बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाता था। मुझे उतना ज़्यादा बुरा लग रहा था उस लड़की के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, कि वो कितने बुरे लोग हैं, उन्होंने मेरी फैमिली को क्या कहा, वॉटेवर ये चीज़ें हुई। उसने कहा कि दोनों के बीच में वेर ही था, गुस्सा ही था, नफरत ही थी। 1-2 महीने बीत गए ऐसे ही। उसके बाद क्योंकि मेरा भी गुस्सा बहुत ज़्यादा शांत हुआ, लेकिन अभी भी मेरा जो माइंड सेट था ना वो लड़की के बारे में उतना ही बुरा था कि इस लड़की के साथ कभी बात भी नहीं करनी चाहिए और ना ही उसकी फैमिली के साथ। बट वो लड़की ट्राई कर रही थी, वो कॉल कर रही थी, मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, एंड कहीं ना कहीं वो ऐसा शो कर रही थी कि हम दोनों का इसमें ब्रेकअप हुआ है, नुकसान हमारा हुआ है और मैं तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। कहीं ना कहीं वो सैड स्टेटस और अपनी हालत ऐसे दिखा रही थी जैसे वो लड़के को मिस कर रही थी, और ऊपर से बार बार वो लड़के को अलग अलग तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी। इस लड़के ने बताया कि अब तक मेरा माइंडसेट ना एकदम क्लियर था कि भाई ऐसे लोगों से मुझे मुंह ही नहीं लगना और ऐसी लड़की के साथ मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना। मैं इग्नोर ही करता जा रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा अपना दर्द और तकलीफ दिखा रही थी, बार बार कॉल कर रही थी, लोगों से कांटेक्ट करवा रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ अपना गुस्सा दिख रहा था, उसका इमोशन या उसकी तकलीफ बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए और एक दिन मैं ऐसे बाइक पे जा रहा था और वो लड़की अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से लौट कर आ रही थी। तो मैंने उस लड़की को देखा, तो मैंने क्या देखा कि वो लड़की अपने दोस्तों के साथ आ रही थी। उसने अच्छे खासे कपड़े पहने थे, वो किसी के साथ फोन पे बात कर रही थी और हंस रही थी। जब मैंने ये दृश्य देखा ना, तब मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब तक वो लड़की जब मेरे सामने आती थी ना 2 महीने पहले तक, तो बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान और ऐसे दिखा रही थी जैसे वो मेरे बिना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टूट गई है और उसको मेरी नीड है। बट आज जब मैंने उसको मार्केट में देखा तो मुझे लगा कि यार ये लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही है, कॉल पे किसी से बात कर रही है। पहला डाउट माइंड में ये आया कि यार इसको कोई और तो नहीं मिल गया होगा ना। दूसरी बात मेरे माइंड में आया कि यार इतना जल्दी, जो 2 महीने पहले ही मेरे लिए रो रही थी, वो मुझे भूल गई होगी। क्या ये लड़की अब मुझसे प्यार नहीं करती होगी? उस लड़के ने कहा कि जब उस लड़की के साथ फाइट हुई और उससे अलग होना ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। जब मैं उस लड़की को देखता था, उसने मेरी फैमिली के बारे में बुरा बुरा बोला, तभी मुझे बुरा लगा। लेकिन जब आज मैंने ये सीन देखा ना, जैसे कि मेरे दिल पे किसी ने पत्थर रख गया, जैसे मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ बन गया। अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि ऐसा हुआ कैसे। अब मैं दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भूख लगना बंद हो गई, मुझे नींद भी नहीं आती कि ऐसा हुआ कैसे कि वो लड़की जो मुझे इतना प्यार करती थी 3 साल तक, जिसने मेरे लिए पागलों की तरह बहुत कुछ किया था, वो इंसान आज फ़ोन पे बात कर रहा है। किसी के साथ शायद बात करी होगी, कोई लड़का होगा, पता नहीं, लेकिन मेरे मन में जब ये डाउट क्रिएट हुए ना, तब मैं पागल हो गया। क्योंकि अब तक मैं यही सोचता था
कि मैंने उसको छोड़ दिया है, अभी भी वो मेरा वेट कर रही है, मेरे लिए रो रही है और कहीं ना कहीं अभी भी मुझे प्यार करती है और मुझे वापस पाना चाहती है। ये ना बहुत गहरा विश्वास था, क्योंकि 3 साल से मैं उस लड़की को जानता था किस कदर मेरे लिए पागल थी। तो मेरा बहुत बड़ा बिलीव था, बट अब मुझे लगता है कि वो मेरा भ्रम था। अब मेरे अंदर ये जस्ट डाउट है, मुझे पता भी नहीं है कि उसका कुछ है या नहीं है, बट पता नहीं मैं इतना बेचैन हो गया हूँ। मुझे अब लगता है कि जैसे मैं उस लड़की के बिना जी भी नहीं पाऊंगा। दोस्तों, हर वो इंसान जो ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहता ना, मैं उसको सबसे पहले एडवाइस यही देता हूँ कि भाई कुछ टाइम के लिए आप कुछ मत करो और एक टाइम के बाद ये दिखाओ अपने पार्टनर को कि भाई तुम उसके बिना भी अपनी लाइफ में नॉर्मल हो और तुम्हारी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर है। अब बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है करने में कि भाई हम उस इंसान को ये दिखाएंगे कि हम तुम्हें भूल गए और तुम्हारे बिना खुश है, तो बात ही खत्म हो जाती है भैया। बात ये खत्म हो जाती है कि उस इंसान को जब ये पता चल गया कि हम उनको भूल गए, हम उनको प्यार नहीं करता, तो वो इंसान हमारी लाइफ में वापस क्यों आएगा। अरे भाई साहब, ब्रेकअप होने के बाद हर इंसान ये गलती करता है अपने पार्टनर को दिखाने की कि हम तुम्हारे बिना बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत प्यार करते हैं। क्या इस चीज़ से तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी लाइफ में वापस आता है? नहीं। 100 में से 100% लोग यही गलती करते हैं। कुछ होंगे, कुछ 2-4 लोग होंगे जो ये गलती नहीं करते। तुम्हारे पार्टनर को ये पता है कि मैंने किसी को छोड़ दिया तो उसको रोना ही है, उसको परेशानी होना है, बट जब चीज़ें उनके सामने अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसे कि इस लड़की का बहुत बड़ा बिलीव था कि मुझे पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन जब उसने देखा कि ये लड़की रियल में अपनी लाइफ में हंस रही है, ये लड़की शायद मुझे भूल गई है, अब मुझे प्यार नहीं करती, तब क्या हुआ? तब बहुत ही जल्दी उनके बिलीव टूटने लगे। देखो, ये अचानक से नहीं होता। एक टाइम गया था उसके बीच में जहां पर इस लड़के को पता ही नहीं था कि उस लड़की की लाइफ में क्या चल रहा था। तो उस टाइम के कारण उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग बना कि शायद कोई मिल गया होगा, शायद मुझे भूल गई होगी। बट जब उसने ये चीज़ फेस की जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तो धीरे धीरे उसकी इमोशनल नीड उसके लिए क्रिएट होने लगी और साथ साथ इमोशनल जेलेसी भी क्रिएट होती है। दोस्तों, जब आप किसी इंसान के लिए तड़प रहे होते हो तो इंसान आपके लिए श्योर होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो चीज़ उसको पता है, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की होती है। और एक तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, साथ साथ में उनकी इमोशनल नीड भी आपके लिए क्रिएट करती है। जितने भी लोगों के ब्रेकअप होते हैं ना, उन लोगों को ये बात गांठ बांधकर याद रख लेनी है, वे किसी भी इंसान को समझाने से या उनके सामने रोने से कभी भी किसी भी इंसान ने अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में नहीं लाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते जो एक टाइम के बाद खुद को बेहतर बनाते हैं, और ये अच्छा भी है ना, आपकी लाइफ ही सही हो रही है, खुद को खुश रखते हैं, नए कामों में नए लोगों के साथ इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, और फिर अनजाने में ही, इस लड़की ने कुछ किया नहीं, अनजाने में ही वो अपने पार्टनर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया। वो चेंज दिखे, वो बिहेवियर, वो पर्सनालिटी में बदलाव दिखे, उसके बिलीव टूट गए। जैसे ही किसी के भी बिलीव टूटेंगे कि ये पागलों की तरह प्यार करते हैं और मेरे बिना नहीं रह सकते, ये बिलीव जब टूट जाएंगे ना, तो उनका अट्रैक्शन बिल्ड होगा, तब उनका आपके लिए इमोशनल नीड क्रिएट होगी। और जिस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो होता है ना, वो चीज़ तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रिगर करती है। तो सही तरीका यही होता है, जो इंसान आपको छोड़ देता है उस इंसान को भी आप जस्ट अपने में काम करके, अपने आप को बेहतर करके और अपनी लाइफ को सही करके इतना ज़्यादा परेशान कर सकते हो कि जो दर्द और तकलीफ उसने जब आपको छोड़ा तब आपको हुई थी, वही दर्द और तकलीफ आपको देखकर, सिर्फ आपको देखकर ऑब्जर्व करके वो इंसान महसूस करने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, या हमारी रिलेशनशिप एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई रिलेशनशिप के ऊपर जो ई बुक्स है उनको डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके जो सारे लिंक होते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, तो आप उसको जरूर चेक करिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।